नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी आपसी सद्भाव कायम का होली मनाव प्रदेश प्रमुख मिश्र आग्रह करने संबंधी प्रशंसा। मध्य प्रदेशक प्रमुख हरिशंकर मिश्र आपसी सद्भाव कायम का होली पावन मनाव सबके में आग्रह करने छथि। मंगल दिन जनकपुर धाम में नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेश समिति आयोजना केने होली पावन के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख मिश्र पछिल्का समय होली में विकृति समेत देख लागल कहत कोनो द्वेष नहीं रह आपसी सद्भाव कायम रह होली पावन मनाव सबके में आग्रह करने छथि। फागुन पूर्णिमा होली पर्व को उपलक्ष्य में आसपास भाईचारा सद्भाव वृद्धि एवं जनता सूचना प्रभाव करने सचेतना सहित नव जागरण ल्याउने आम पत्रकार जगतलाई सफलता मिलो भन्ने यस कार्यक्रम को माध्यमबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। साथ ही पत्रकार बंधु, ये बहुत ही खुशी का पर्व है, हर्षोल्लास का है, आपसी भाईचारा का है। लेकिन आजकल समाज में जो विकृति आ गई है उसके चलते दूसरा भी रूप ले लिया है बैठ साधने का। ऐसे गलत परंपरा, गलत सोच को त्याग करके हर्षोल्लास का पर्व हम लोग मनावे, यही हमारी और आपकी सही पर्व है, सही उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए इसको जितना हर्षोल्लास। प्रदेश प्रमुख मिश्र पत्रकार सब सहित सबके में होली के शुभकामना समेत व्यक्त करने छलन। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, सांसद रामाशिष यादव, वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली, राम भरोस कापेर, नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेशक अध्यक्ष राजेश कर्ण लगायत पत्रकार लोकन के सहभागिता छलन। धनुषाक जनप्रतिनिधि लोकन स्वयं सब अपन कार्यकाल में बहुते विकास के काम करने दावी करेने छ। जनकपुर धाम में आई डेली एक्सप्रेस सा आयोजन किया गेल होली बहस कार्यक्रम में धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के सांसद राजेंद्र महतो वर्षों वर्ष होब नहीं सकल काम स्वयं 4 वर्ष में कक देखाउने दावी करेने छ। एकदम बिल्कुल यही तो प्रश्न हो जनता को। म भने विकास भनेको नियमित प्रक्रिया हो। वर्षौंदेखि जनकपुर को विकास हुन सकेन। यसको जिम्मेवार को हो तो नेपाली यहाँ को जनकपुरवासीले बुझेको छ। मैले भनिराख्नु पर्दैन के। यो 4 वर्ष पहिले आउँदाखेरि म यही प्रश्न उठाएको थिएँ, किन जनकपुरको विकास हुन सकेन। यहाँबाट जनताले मतदान गरेको छ, माननीय बनाएको छ, मन्त्री बनेको छ, विभिन्न कालखण्डमा पार्टीको सरकार नियमित रूपमा चाहिँ बनेको छ, तर जनकपुरको विकास हुन सकेन। त्यसैले जनकपुरको जनताले यो उसको सवाल थियो र यसको जवाब 4 वर्ष पहिले जनकपुरको जनताले दिएको छ। 4 वर्ष पहिले यसको जवाब खोजेर जनकपुरको जनता जवाब दिएर अनि नयाँ ढङ्गले सोच्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। 4 वर्षदेखि नयाँ ढङ्गले यहाँ प्रक्रिया सुरु भएको छ। 4 वर्षदेखि विकास निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने। तैना धनुषाक प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह स्वयं केने काम के मूल्यांकन जनता केने बताउने छलैन। सांसद शाह प्रदेश सरकार के स्वयं खबरदारी करत आयल बताउने छला। मध्य प्रदेश को सरकारलाई भन्ने बित्तिकै त्यो भ्रष्टाचारी हुने, भन्ने बित्तिकै त्यो ईमानदार हुने, त्यो सर्टिफिकेट अदालतले दिने हो, त्यो विशेष अदालतले दिने हो। कुनै व्यक्तिले भनेर त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारी हुँदैन। माथि जति आरोप लगाए पनि केही हुँदैन। जनताले हिँडिरहेको हुन्छ हो। अख्तियारले चाहिँ थपा मारेको आज 4 महिना बितिरहेको छ। कहाँ छ अख्तियार? अहिलेसम्म किन उनले चाहिँ त्यो कुराको बारेमा जवाब दिन सकेन? हामी हाउसमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्यौँ कि तपाईँले बाटो प्रशस्त गर्नु, यहाँ अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिनुहोस् भनेर हामी मागेको हो। हामी प्रतिपक्षको बेन्चमा हो, हामीले भनेकै हो। हामी चाहन्छौँ यो मधेस, खास गरी यो जनकपुर धाम वर्षौँदेखि राज्यको नजरमा परेन। किनभने जनकपुर धाम जहिले पनि रेड कलमले घेरिएको थियो। हामी
तेना जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह समेत बहुते काम कैने दावी केने छलाह। विश्वमै काम गर्दै शहीद गेटको निर्माण भइसकेर उद्घाटन भइसकेको अवस्था छ। हामीले 49 मेरो प्रश्न के छ भने सुरु साथीहरु तपाईं धैर्य गर्नुस्। यो होली कडा कारबाही हुनुपर्छ र मैले जनकपुर नगरपालिकाको पहिलो बैठकबाट काम गरेपछि हामीले दारू पानी मदिरा सेवन पानपडा गुटखा कुस्ती सुर्ती जले बस्ती सबै निषेधित गर्यो। यो कसैले कराएर हुँदैन। हामी यहाँ हटात रहेको छौँ। 4 वर्ष अगाडिको जनकपुर महानगरपालिका थियो। कार्यक्रम में समाजसेवी तथा निर्माण व्यवसायी बलराम महतो एडीबी परियोजना से जनकपुर धाम के काया पलट भेल दावी केने छले। भूमिका हमर जनता के छै, जनकपुर वासी के छै, लागि उनकर क्षति भेल छै। क्षति के एकटा साहसी जे जनता सब देखेलक केकरो विश्वास नहीं होय छले कि जनकपुर में ई रोड बनत आई विकास होत। लेकिन हमरा मानव पड़ल, हम जनकपुर वासी के थी, हमरो हिम्मत नहीं छल कि रोड बनत। लेकिन हम जनकपुरे के जानकी माता के कृपा और अपने सबके एकटा सहयोग के जहाँ तक हमें से जुड़ल थी जनकपुर के जुड़ने क्रम में जे अभी ई नगर पालिका में जे ई काम जे भेले एडीबी वाला प्रोजेक्ट और शहरी सा ई ढाल के और पिच रोड के जे काम भेले ई यहाँ के केंद्रीय बजट और मेयर साहब के आवास और ई नेताजी सब छे अभी छे उनकर पीरियड सब पहले के योजना छे। हाँ, ई पहले के योजना छे। हाँ, और कार्यान्वयन क्रम में मेयर साहब हमर जे छे उनकर अवधि में ई कार्यान्वयन भेले। हाँ, लेकिन भेले सुनल जाओ एकदम प्लीज हमार विनम्र अनुरोध से सुनल जाओ। काम भेले 2 बरस के काम 4 बरस लगा कर भेले। लेकिन की स्थिति में भेले ई जनता सबके त्याग और बलिदान के हिसाब से तब रोड बनल है। कते बलिदान देने से जनता सबके आई घर सब अते टूटले, अते क्षति भेले। कते साहसी जनता थे जनकपुर के जे कि अपन त्याग कऽ अपन क्षति कऽ आई जनकपुर के एकटा विकास कार्य में हमरा फुल्ली सहयोग कैने छै। और होली के अवसर में विभिन्न संस्था सब विभिन्न कार्यक्रम सब आयोजना कर लागल अछि। सरोकार वाला लोकनि हरेक व्यक्ति कोठली में सफा ऊर्जा के प्रयोग कर पड़बाक बतौलक अछि। सरोकार वाला सब हरेक भान्सा घर में समेत सफा ऊर्जा के प्रयोग कर पड़बाक धारणा रखले अछि। नेपाल एनर्जी फाउंडेशन आज जनकपुर धाम में आयोजना कैने खाना बनावे वाला सफा ऊर्जा संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में सहभागी लोकनि परंपरागत ऊर्जा के त्याग कर सफा ऊर्जा के प्रयोग बढ़ावा पड़बाक बतौलनि अछि। ओ सब जारैन, गोइठा, कोइला वा कृषिजन्य अवशेष सब प्रयोग केला पर घर भीतर के वातावरण प्रदूषित होयबाक आ स्वास्थ्य में नकारात्मक असर पड़बाक कहैत बायोगैस, विद्युतीय चूल्हा जेहन ऊर्जा के प्रयोग भन्साघर में बढ़ावा पड़बाक धारणा रखले छै। नेपाल में एखन समेत 60% से बेसी ऊर्जा के स्रोत वन पैदावार वा कृषि अवशेष सब में आधारित रहला से सफा ऊर्जा के लेल स्थानीय सरकार योजना सब लावा प्रभाग समेत हुनका सबके कहब छलनि। विद्युतीय चूल्हा के प्रवर्धन आ वितरण, बायोगैस प्रवर्धन आ विकास, एलपीजी गैस वितरण, गैस चूल्हा के लिए अनुदान, सुधारल चूल्हा प्रवर्धन तथा वितरण लगायत के काम में स्थानीय सरकार ध्यान देव प्रभाग हुनका सबके तर्क छलनि। एखन ग्रामीण क्षेत्र में जारैन, गोइठा लगायत के प्रयोग भ रहल अछि तऽ शहरी क्षेत्र में एलपीजी गैस के प्रयोग होइत जा रहल अछि। एलपीजी सफा रहल रहितो महंगा भेला सँ एकरा समेत विस्थापित करबाक दिस ध्यान देब प्रभाग हुनका सबके कहब छलनि। तै द्वारा ये चिंता के विषय है और ये हम सब जई पर जोड़ दिली है
इलेक्ट्रिसिटी चूल्हा पर से हम सब जोड़ दिली है तेकर सोर्स पर हमरा सबके सेहो जोर देबे के चाही। दिलीप सर के कहबे जे काठमांडू में बैठल जे बड़का बड़का नेता सब छै, हाँ उनका सबके बात पढ़ाबे पड़ते जे इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स नेपाल के जे हम रामेश्वर जी धन्यवाद दे, बड़ा नीक चर्चा केलखिन। एखन ग्रामीण क्षेत्र में जारैन गोइठा लगायत के प्रयोग भ रहल अछि तऽ शहरी क्षेत्र में एलपीजी गैस के प्रयोग होइत आबि रहल अछि। एलपीजी सफा रहल तऽ महंगा भेलासँ एकरा समेत विस्थापित करबाक दिस ध्यान देबय पड़बाक तर्क राखल गेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नेपाल में प्रत्येक वर्ष घर भीतर के वायु प्रदूषण के कारण 22,000 व्यक्ति के मृत्यु भ रहल अछि। कार्यक्रम में सफा ऊर्जा के क्षेत्र में काम करैत आयल विज्ञ जनप्रतिनिधि लगायत सबके सहभागिता छलनि। सरकार संघीय संसद चालू 10म अधिवेशन अंत कर आ राष्ट्रपति के सिफारिश करबाक निर्णय केलक अछि। मंगल दिन बैसल बैसार से मंगल दिन मध्य रात में 12 बजे से संसद के चालू अधिवेशन अंत करबाक लेल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय कयल गेल। सरकार के प्रवक्ता तथा संचार सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देने छथि। सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन अंत करबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। भर्खरे संसद बैसार से अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन कयल गेल छल। नेपाल आ सऊदी अरब बीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि करबाक संबंधी समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। मंगल दिन सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मंत्रालय में भेल नेपाल सऊदी अरब परराष्ट्र मंत्री स्तरीय बैसार में ई समझौता पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। समझौता पत्र में नेपाल के दिस से परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड्का आ सऊदी अरब के दिस से सऊदी विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल साउद हस्ताक्षर केने छलनि। सऊदी अरब के विदेश मंत्री तथा सऊदी राजकुमार फैजल 2 दिवसीय नेपाल भ्रमण के लेल सोम दिन काठमांडू आयल छलनि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेश सरकार भ्रष्टाचार में लागल आरोप लगा देने छथि। भक्तपुर में मंगल दिन एमाले पर्सा काठमांडू संपर्क मंच आयोजना के कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली मधेश प्रदेश सरकार के नारा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ रहल रही तो व्यवहार में साइकिल बचाओ अभियान रहल आरोप लगौलनि। ओ मधेश सरकार के नारा आ व्यवहार फरक रहल कहैत कटाक्ष केने छलनि। साइकिल खरीद में भ्रष्टाचार भेल उजुरी पड़ला के बाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग गत आसिक 13 गते मुख्यमंत्री के कार्यालय में छापामारी केने छल। प्रारंभिक अनुसंधान में कार्यालय भ्रष्टाचार भेल अख्तियार ठहर समेत कऽ देने अछि। या घटनाक्रम के लऽ कऽ ओली एहन टिप्पणी केलनि अछि। मध्य प्रदेश पर्यटन के हिसाब से एकदमे नीक रहल कहैत ओ सुनकोशी डायवर्सन बनला के बाद एहि क्षेत्र के सिंचाई समेत विस्तार होयबाक आ सुविधा पहुंचबाक बतौने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। बाकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी स्थानीय तह निर्वाचन में कम्ती में 60% स्थानीय तह में अपन पार्टी जितबाक दावी केलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित अखिल नेपाल महिला संघ के 7म राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजक कमिटी के तेसर पूर्ण बैसार से संबोधन करैत अध्यक्ष ओली स्थानीय तह निर्वाचन में 60 से 70% स्थानीय तह में एमाले जितबाक दावी केलनि। ओ एमाले के निर्वाचन जीतक लेल कोनो केकरो बैसाखी टेकअप पर के अवस्था नहीं रहल दोहरौने छलनि। अध्यक्ष ओली स्वयं सब प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था में रहला से प्रतिस्पर्धा कर तैयार रहल उल्लेख केलनि। अध्यक्ष ओली चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वस्थ कर प्रभाग समेत धारणा रखने छलनि। 60 देखि 70% स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न सक्छौं। सीटको हिसाबले पालिकाको हिसाबले अनेक हिसाबले पनि 60 देखि 70% हामी एक्लै जित्न सक्छौं। त्यस अनुसारको तयारी यति जित्नका लागि सबै हामीले मिलाउन सक्यौं भने त सर्वसम्मत हुन्छ होइन र। हामीले रोजेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था हो। प्रतिस्पर्धा त हामीले रोजेको हो। केही ठाउँमा त हामी हार्न पनि त तयार हुनुपर्छ नि त। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हामीले रोज्या हो। त्यसकारण कांग्रेसलाई पनि मिलाऊ, सबैलाई मिलाऊ, सबै मिलाएर सर्वसम्मत हौँ न भन्ने कुरा त मिठा होला। हुन्छ त्यो कुरा? स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, सर्वसम्मत होला त? सबैलाई मिलाउन सकिएला? हुन्छ त्यो कुरा? अनि हामीले ल्याएको प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली हो कि हामीले ल्याएको प्रणाली चाहिँ? अध्यक्ष ओली नेपाल के राजनीतिक प्रतिगामी शक्ति या जनादेश चाहवाला शक्ति बीच के दुटा ध्रुव में रहल बतौने छलनि। ओ सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन से प्रतिगामी शक्ति के प्रतिनिधित्व करबाक उल्लेख कयलनि। स्वयं सब जनता के फैसला मानबाक जनपक्षीय शक्ति रहल हुनक जिकिर छलनि। अध्यक्ष ओली एमाले से फुटि कऽ जायवाला सब
पतित रहल संज्ञा देने छलैन। अनि कम्युनिस्ट सरकार ढालेर कम्युनिस्ट पार्टी फोडेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टी ढाल्नका लागि बाहिर जाने, भोट नहाल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनका लागि पछिल्लो ढोकाबाट लुसुक्क गएर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, यस्ता पनि कम्युनिस्ट। अनि जनताका बीचमा जाउँ, देशलाई अगाडि बढाउने ताजा जनादेश ल्याउँ। पुरानो जनादेशले काम गरेन। पुरानो माओवादी र हामी मिलेर चुनाव लडेका थियौँ, त्यो जनादेशले काम गरेन। अब संसद चल्न सक्ने स्थितिमा रहेन, माओवादी अलग भयो। त्यस स्थितिमा माओवादी र एमाले प्राप्त गरेको बहुमत त्यो अब कायम रहेन। त्यसर्थ ताजा जनादेशमा जानु पर्यो। हिजोको स्थिति कायम रहेन। अध्यक्ष ओली स्थानीय तह के निर्वाचन आगू अखिल नेपाल महिला संघ के सदस्य संख्या 10 लाख पहुंचेबाक बतौने छलैन। पार्टी के नीति निर्णय आ निर्देशन के पालना करैत गांव आ टोल कमिटी धेर संगठन विस्तार कर ओ निर्देशन देने छलैन। ओ नेकपा एमाले में पार्टी प्रवेश के लहर चलल सुनौने छला। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ संसद से पारित एमसीसी के पक्ष में बयाज देव उपभोक्ता अधिकार कर्मी सबके समेत आग्रह कलैन। मंत्री खाड़ उपभोक्ता हित के लिए सरकार एमसीसी संसद से पारित करोला से उल्लेख करैत ओही के पक्ष में बयाज देव उपभोक्ता अधिकार कर्मी सबके आग्रह केने छथि। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर में मंगल दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजेतो फ्रेश फ्रीडम मानवाधिकार के रक्षा और निर्वाचन के माध्यम से सरकार बनेबाक देश के मात्र एमसीसी परियोजना प्रस्ताव कर पैबाक भेला से वैसे देश आ जनता के हित नहीं होबाक कही का प्रश्न नहीं उठे तर्क रखने छे। एमसीसी परियोजना घर घर में बिजुली पहुंचाबा के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनेबाक परियोजना भेल उल्लेख करैत गृहमंत्री खाड़ ओहि में केना के राष्ट्रघात भेल प्रश्न केने छलैन। ओ किछ व्यक्ति सब एमसीसी आउ त अमेरिकी सेना आ गोला बारूद एबाक आशंका केने में समेत विरोध जनाउने छला। बिजुली के ट्रांसमिशन लाइन बनेबाक उ परियोजना से अमेरिकी सेना गोला बारूद नहीं एबाक हुनक तर्क छलैन। कार्यकर्ताहरूले समेत पनि बनाइरहेको बिजुलीको हाइड्रो पावरलाई यदि ट्रान्समिसनको माध्यमबाट चाहिँ सहर बजारमा नागरिकको घरमा पुर्याउनु भने ती कसरी खपत हुन्छ? अहिले हामीलाई अचम्म लाग्छ, लोड सेडिङ बेहोरिरहेको मुलुकले असार र साउनमा वर्षामा हामीले उत्पादन गरेको बिजुली सबै बिजुली हामी खपत गर्न सक्दैनौँ। हिउँदमा हाम्रो नदी नाला केही सुक्ने भएको कारणले हामीले इन्डियाबाट बिजुली किन्नु परेकै छ। वर्षायाममा असार र साउनमा हामीसँग अहिले पनि बिजुली चाहिँ सरप्लस छ। अब जुन पाइपलाइन भएका बिजुलीका चाहिँ तपाईलाई गृहमंत्री खाड़ उपभोक्ता हित के ध्यान में राखिक सरकार बिजुली के खपत बढ़ेबाक आ पेट्रोलियम पदार्थ के आयात प्रतिस्थापन करैत लैजेबाक नीति लेने समेत स्पष्ट केने छलैन। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मानसिंह पार्टी नेतृत्व से अपन व्यक्ति के छनला पर समग्र पार्टी के असर पड़ रहल बतौले छ। मंगल दिन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह सहितक पदाधिकारी सबके बधाई तथा शुभकामना व्यक्त करैत नेता सिंह एहन धारणा रखने छ। ओ हरेक निर्वाचन में चापलूसी करे वाला व्यक्ति सब उम्मीदवारी पाव जोकर के प्रति लक्षित करैत अपन आदमी सबके स्थानीय तह प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन में उम्मीदवार बनाव जोका परिपाटी के अगाडि बढ़ाओल गेला से ऐसे समूचा पार्टी के असर पड़ रहल बतौने छलैन। नेता सिंह नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह के लिए निर्वाचन में उम्मीदवार छनौट केला पर पार्टी के विधान आ नियमावली के पालना करब आवश्यक रहल समेत बतौने छलैन। यो 6743 वटा चाहिँ जुन वडा समितिदेखि लिएर र चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न 753 वटा पालिकाहरूमा यो चाहिँ फोकसिङ गरेर चाहिँ केन्द्रित गरेर हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अभियान चाहिँ सुरु भइसकेको छ। घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ भन्ने चाहिँ जुन अभियान छ राष्ट्रिय अभियान, त्यसमा चाहिँ अब सबै चाहिँ पार्टी सबैले चाहिँ के हो भन्दै तेना नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघक नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व के सरकार बनला के बाद निर्माण व्यवसायी सब राहत महसूस कर रहल बतौने छलैन। ओ स्वयं निर्माण व्यवसायी सबके हक हित के लेल काम करबाक आ निर्माण क्षेत्र में रहल विकृति सबके समाधान करैत अगाडि बढ़बाक बतौलैन। हामीले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले ठूलो राहत महसुस गरेका छौं र भदौ 23 गते आएको निर्देशिकाले जुन म्याद थप चैत्र मसान्तसम्म छ र
प्राविधिक दृष्टिकोणले थप चाहिने म्याथ थप त्यसपछि दिने भन्ने कुरा छ र 11औं संशोधनले चाहिँ म्याथ थपको अध्यक्ष सिंह गत कार्यकाल से नया कार्यकाल में स्वयं निर्माण काम में केने अठोट के पूरा करबाक बतौलन। कोरोना के कारण अस्त व्यस्त बनल निर्माण उद्योग के सही बाट में लावा आब के दिन में तीव्र गति में काम आगाड़ी बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। समाजशास्त्री सब विभिन्न कालखंड में भेल राजनीतिक परिवर्तन आ ओहिसँ प्रत्याभूत कयल गेल महिला अधिकार के ग्रहण करऽ नहि सकलासँ नेपाली समाज दुर्घटना में पड़ऽ के खतरा बढ़ैत जा रहल बतौने छथि। राजनीतिक परिवर्तन संगे शासकीय प्रणाली में भेल सुधार, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता, नेपाल के संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग कऽ कऽ महिला सबके राज्य संचालन से लऽ सब तह में अपन परिस्थिति जनबैत गेल रहल रहितो समाज के सोच यथास्थान में रहि रहल बुझाई समाजशास्त्री सबके अछि। मंगल दिन भोर में बातचीत करैत समाजशास्त्री नीति अरियाल खनाल महिला अधिकार के संबंध में समाज उदार बन नहीं सकल बतौलनि। कानूनी अधिकार प्रयोग करैत अगाडि बढ़ल प्रगतिशील महिला के लेल आवश्यक वातावरण निर्माण कर समाज पाछू पड़ि रहल निष्कर्ष हुनकर अछि। परिवर्तन आउनु पर्ने हो नि, त्यो गतिमा समाज चाहिँ अगाडि बढेको देखिँदैन। महिलाहरू अगाडि बढिसके तर समाज पछाडि परिरहेको छ र अहिलेको द्वन्द्व भनेको यही नै हो। जापानको जनसङ्ख्या कम हुँदै जाँदो छ हैन, र विभिन्न अरू युरोपियन देशहरूमा पनि आफूलाई आफ्नो देशको अर्थतन्त्र धान्नको लागि एउटा चाहिने जनशक्ति अब ओ राज्य आ समाज उपयुक्त ढंग से परिवर्तन के आत्मसात क सहकारी आ सहयोगी हाथ अगाडि नहीं बढ़ाकर महिला अपन प्रजनन अधिकार प्रयोग कर संतान उत्पादन में सहयोग नहीं करबाक अवस्था सृजना होबाक आवश्यक अंततः अर्थतंत्र चलाव आवश्यक जनशक्ति राज्य संघ नहीं होबाक अवस्था सृजना होबा के खतरा में समेत जोड़ देना छले। बिहोरेका छौं भन्ने कुराको अब अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी भएको छ। यो एउटा महिलाको निजी समस्या होइन, यो एउटा सामाजिक मुद्दा हो, यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो र अब आउने चुनावमा राजनीतिक नेपाल प्रहरी सार्वजनिक ने 3 वर्षीय लैंगिक हिंसा अध्ययन रिपोर्ट सब महिलाओं पर हो वाला हिंसा के घटना में अधिकांश यौनजन्य हिंसा आ ओहि में समेत नाबालिग ऊपर के हिंसा रहला नाबालिग के सुरक्षा के लिए राज्य थप गंभीर आ संवेदनशील हो परबाक बतौने छलनि। वो पर्याप्त अध्ययन अनुसंधान नहीं कऽ हचुआ के भर में कानून परिवर्तन कर परत कही का बहस चलौनाई खेदजनक बात। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल शिक्षक महासंघ संघ के आल गेल 55 बुद्धे सहमति संघीयता विरोधी ने भेल दावी कयलनि अछि। मंगल दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत मंत्री पौडेल शिक्षक महासंघ के माग सब अगाडि बढ़ेबाक क्रम में संघीय प्रणाली के हस्तक्षेप होबऽ जका कोनो समेत प्रकार के सहमति नहीं कयल गेल बतौलनि अछि। ओ शैक्षिक क्षेत्र के सुधार के लिए स्थानीय तह के अधिकार संघ से नहीं लेबाक जगह कानूनी प्रावधान सबकी व्यवस्था कर लागल बतौले। मंत्री पौडेल किछ संचार माध्यम सब स्थानीय पालिका के देने अधिकार संघ फिर से फिरता लेब चाहि रहल अछि कहि कऽ प्रचार कर रहल प्रति लक्षित करैत संविधान कानून से स्थानीय तह के देल गेल संघीयता संघ के कोनो समेत अधिकार संघ वा शिक्षा मंत्रालय नहीं लेबाक बतौलनि। मंत्री पौडेल आगामी वर्ष प्रदेश में परीक्षा बोर्ड स्थापना का SEE के परीक्षा लेबा के प्रक्रिया अगाडि बढ़ाओल गेल बतौलनि अछि। स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने गरी कानुनी प्रावधानको हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ। शिक्षक महासंघले गरेका कतिपय शिक्षक अधिकारका कुराहरूसँग कानुन सम्मत तरिकाले हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाखेरि बाहिर सार्वजनिक रूपमा कतै स्थानीय पालिकालाई दिएको अधिकार संघले फेरि फिर्ता लिने खोजेको भन्ने कुराको मंत्री पौडेल नेपाल में किछ वर्षभर सार्वजनिक विद्यालय सब में शिक्षा के गुणस्तर कमजोर रहल मैसेज आबि रहल कहैत सरकार आप सार्वजनिक विद्यालय के गुणस्तर युक्त बढ़ेबाक दिस अग्रसर होबाक बतौलनि। सबके सार्वजनिक विद्यालय सब में शैक्षिक गुणस्तर सुधार करक लेल संकल्प कर पड़बाक हुनक कहब छलनि। मंत्री पौडेल शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाला कर्मचारी देशभर के शिक्षा प्रणाली के नियमन करे वाला शिक्षा तथा मानव स्रोत महाशाखा शिक्षक सेवा आयोग शिक्षा संघ संबंधित सब निकाय सबके जोड़ कर एकीकृत शिक्षा सुधार के परियोजना अगाडि बढ़ाओल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। तहिना सरकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय के नेपाल के उच्च शिक्षा सुधार केंद्र के रूप में विकास करबाक हुनक कहब छलनि। उच्च शिक्षा में रहैत आयल परीक्षा प्रणाली पठन पाठन शिक्षण सिकाई प्रक्रिया आ विश्वविद्यालय के भौतिक संरचना के समेत परिमार्जन कऽ विश्वविद्यालय के सुधार केंद्र बनाबऽ मंत्रालय में छलफल भेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल जानकारी देलनि अछि।
मंगलदिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय के भवन शिलान्यास कार्यक्रम में बजट मंत्री पौडेल एहन धारणा रखने छथि। ओ उच्च शिक्षा सुधार के लिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय अग्रसरता देखा पड़बाक बतौने छलनि। मंत्री पौडेल सरकार 753 सभ्य स्थानीय तह में प्राविधिक शिक्षा पहुँचाब जका काम कर रहल हुनक कहब छलनि। यो विश्वविद्यालयका भौतिक निर्माण र यो विश्वविद्यालयमा मातहत रहेका विषयवस्तु र कोर्स अफ स्टडीलाई परिमार्जन गरेर यो विश्वविद्यालय स्वाभाविक रूपमा सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा अगाडि बढाउने गरी हामी गम्भीर छलफलमा छौँ र तपाईहरू सबै तेना मंत्री पौडेल शिक्षा क्षेत्र से नेपाल से वार्षिक खरबों रुपया बाहर जा रहा धारणा रखने छलनि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय 2072 साल के भूकंप से क्षतिग्रस्त बनल छल। उक्त पुस्तकालय बनाब भारत सरकार 50 करोड़ अनुदान दिलक अछि। एखन के त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सन 1967 में भारत सरकार के सहयोग में निर्माण कयल गेल छल। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थित गांधी भवन के निर्माण समेत भारत सरकार के सहयोग में सन 1973 में भेल छल। शिलान्यास कार्यक्रम में बजट राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ई परियोजना भारत और नेपाल बीच के बहुपक्षीय एवं मजबूत विकास साझेदारी के प्रमाण भेल धारणा रखने छलनि। आएर काम गरेर हामी कहाँबाट full-fledged library should be. And to meet this vision, the embassy has taken a particular interest to ensure that this library भूकंप बाद के पुनर्निर्माण के लिए भारत नेपाल सरकार के 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान प्रदान करबाक प्रतिबद्धता कयलक अछि। ई रकम मध्य 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर शिक्षा के क्षेत्र में खर्च भ रहा है। एखन नेपाल के 8 जिला में 71टा शैक्षिक संस्था सबके निर्माण भ रहा है, जाहि मध्य 14टा के निर्माण संपन्न भ चुकल आ हस्तांतरण समेत भ चुकल अछि, बाकी के निर्माण काज अगाडि बढ़ि रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता राधेश्याम अधिकारी शिक्षा मंत्रालय संविधान विपरीत बाट में लागि रहल आरोप लगा देलनि अछि। मंगलदिन सिंहदरबार में बैसल राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के विचार में नेता अधिकारी एहन धारणा रखलेने अछि। ओ शिक्षा मंत्रालय आ शिक्षक प्रतिनिधि सब संगे भेल 51 बुधे सहमति से एखन भ रहल संविधान के चुनौती देव के काज कयल गेल आरोप लगौलनि। ओ आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्य के विकास नहीं भक देश के उन्नति नहीं होबाक बतौलनि। नेता अधिकारी संघीय शिक्षा ऐन के विधेयक समिति में लाभ प्रस्ताव कयलनि। मान्य सभापतिजीलाई पनि आग्रह गर्ने, समितिलाई पनि आग्रह गरे र त्यस विषयमा हामीले सुरुदेखि नै काम पनि सुरु गरेको हो। र अहिले मलाई यतिखेर जब सबै तहिना नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्मा शिक्षा आ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एखनो संहिता लागू होबनी सकल बतौलनि। ओ 2028 साल के शिक्षा ऐन से 2078 साल में नेतृत्व कर नहीं सकल कहत गुणात्मक रूप में नीतिगत रूप में शिक्षा ऐन नहीं होब धरि देश के विकास होब नहीं सकबाक बतौलनि। नेता शर्मा एखन के शिक्षा मंत्री देवेंद्र पौडेल आ मंत्रालय नया ऐन बनाकर अगाडि बढ़ पड़बाक ठाम में पुराने शिक्षा नीति में एकदमै मनोरंजन कर रहल आरोप लगौलनि। सबभन्दा पहिला शिक्षा र स्वास्थ्यको भूमिका खेल्नुपर्छ र प्रश्न चाहिँ उठाउनुपर्छ। तहिना नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावल राष्ट्रियता संबंधी बहुते विषय सब में सांसद सब एक रूपता होब नहीं सकल बतौने छलनि। ओ राष्ट्रियता संबंधी के विषय में सरकार आ प्रधानमंत्री के घचघचाव आवश्यक रहल बतौने छला। वरिपरि चाहिँ यथास्थितिमै रमाउने स्थिति छ र स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यही नै हो। त्यसकारणले यी विषयहरू महसुस हुन्छ। यी कुराहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सरकारलाई घचघच्याउने, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई निर्देशित गर्ने यो त्यस्तो अनुगमन समिति हो। हामीले त्यसैको परिकल्पना गरेका हौं। त्यतिबेला अहिबीच राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति पदावधि संपन्न भेल 3 गोटे राष्ट्रिय सभा सदस्य सबके विदाई केलक अछि। विदाई भेल सदस्य सब में राधेश्याम अधिकारी, दीनानाथ शर्मा आ रामलखन चमार रहल छथि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम। यो मिठो सुगन्धले मेरो मन एकदमै शान्त हुन्छ प्रभु। आफ्नो सबै अलमल भुलेर प्रभुसँगको यो आत्मीय क्षणले म एकदमै आनन्दित महसुस गर्छु। मङ्गलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। चुनौती हरेक मोडमा भेटिन्छ। संकल्प चाहिन्छ जिन्दगीका गन्तव्यमा पुग्न। हरेक संकल्पलाई रफ्तार दिन TVS Raider, एनिमलिस्टिक हेडलाइट, स्टाइलिश नेकेड डिजाइन, अत्याधिक पिकअप क्षमता, उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स, उच्च लचकता, अत्याधुनिक र शक्तिशाली इन्जिन, अन्डर सिट स्टोरेज र चार्जिङ पोर्ट, यही उत्कृष्ट फिचरहरूले दिन्छ तपाईको संकल्पलाई रफ्तार। TVS Raider, रफ्तार जिन्दगीको। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आने बाकी समाचार। दैनिक उपभोग्य वस्तु सबके भाव एकदमै बढ़ला पर उपभोक्ता अधिकार कर्मी सब चुप लाइक बैसल कहित संसदीय समिति असंतुष्टि जनौलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव खाएवाला तेल, चीनी लगायत के दैनिक उपभोग्य वस्तु में एकदम में मूल्य वृद्धि भेला पर समेत उपभोक्ता अधिकार कर्मी सब चुप लाइव का बैसनाई दुखद रहल कहित असंतुष्टि व्यक्त कलन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पाएर मंगल दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजट हो सरकार बाजार अनुगमन नहीं केला के कारण मूल्य वृद्धि भेल उल्लेख करते हुए में ध्यान देव समेत सचेत कराउने छन्। शैक्षिक सामग्रीहरू आउँछ, यस्ता कुराहरूमा बरु बिना दिनु राम्रो होला, तर अनावश्यक दिँदाखेरि यो नियत सफा देखिए। सभापति श्रीवास्तव बाजार अनुगमन के काम के सरकार तीव्रता नहीं दिलक त महंगी आरो बढ़बाक बतौलक। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 30 शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र संचालन केलक अछि। मंगल दिन काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 30 स्थापना कैने शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र के पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा समुद्घाटन केलन। ज्ञानेश्वर में प्रवर्धन केन्द्र समुद्घाटन करैत पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थापा स्वयं स्वास्थ्य मंत्री रहल समय में काठमाडौँ महानगरपालिका बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका में नागरिक सेवा देवाक उद्देश्य से शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना करबाक काम अगाडि बढाउने धारणा राख्लेन। कम्युनिटीको सबै मान्छेलाई चाहिन्छ। म आएँ भने तपाईको गगन थापा, तपाईँ यदि तपाईलाई चाहिँ प्रेसर छ, तपाईलाई सुगर छ, तपाईलाई यो छ, मेरो बारेमा सबै मेरो फ्यामिली हिस्ट्री, मेरो केस हिस्ट्री थाहा पाएर बसेको सबै जिपी हुन्छ र आगामी दिन में फिजियोथेरापी सेवा समेत शुरू करबाक उल्लेख कलन। केन्द्र से जनस्वास्थ्य प्रमुख के निगरानी में स्वास्थ्य कर्मी सब वार्ड भीतर के संपूर्ण घर में जाकर स्वास्थ्य संबंधी अनुगमन करबाक बतौलन। वार्ड में कौन रोग के समस्या अछि वो समाधान करबाक लेल सेवा सुविधा प्रदान कयल जेबाक ओ जनौने छलनि। नेपाल में पछिल्का दिन सब में तापक्रम बढ़ित मात्रा में रहला से सजग होब विज्ञ सब सुझाव दैत छथि। सोम दिन धरि मौसम विज्ञान विभाग के रिकॉर्ड अनुसार 39टा केन्द्र में 30-35 डिग्री तापक्रम रिकॉर्ड भेल तथा एकटा केन्द्र में 40 डिग्री तापक्रम रिकॉर्ड भेल उल्लेख करैत किछ दिन तापक्रम वृद्धि निरंतर बढ़ सकबाक बतौलनि। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती तराई में 40 डिग्री वा ओहिसँ बेसी आ पहाड़ में 30 डिग्री आ ओहिसँ बेसी तापक्रम पहुँचबाक अवस्था में एकदमै गरम हवा बह सकबाक समेत उल्लेख कयलनि। मंगल दिन बातचीत करैत जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती पछिल्का समय नेपाल में तापक्रम वृद्धि भऽ रहल बतौलनि। यो तापक्रम चाहिँ 30 डिग्री भन्दा माथि 40 डिग्री भन्दा माथि को अवस्थामा रहने अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुमा अब डिहाइड्रेसनको अवस्था एहन अवस्था में सर्वसाधारण के पूर्व सूचना देव परबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। तापक्रम वृद्धि भक अत्याधिक हवा चलल त कृषि प्रणाली में समेत असर पड़त भेलासँ सजग होब परबाक हुन कहब छलनि। जलवायु विज्ञ डाक्टर उप्रेती पछिल्का समय नेपाल में जलवायु परिवर्तन के असर तीव्र रूप में अगाडि देखा परि रहल बतौने छलनि। अब इंटरनेशनल न्यूज। रूसी आक्रमण में यूक्रेन में 3 गोटे बेलायती पूर्व सैनिक मारल गेल समाचार विषय में बेलायत के विदेश मंत्रालय अनुसंधान शुरू केलक अछि। रवि दिन पोलैंड के सीमा नजदीक यावो
याभोरिव सैनिक तालिम केंद्र में रूस हमला केला पर 3 गोटे बेलायती पूर्व सैनिक समेत मारल गेल होबा सकबाक समाचार के विषय में अनुसंधान शुरू कयल गेल। बेलायत से प्रकाशित होवाला इवनिंग स्टैंडर्ड पत्रिका जनौलकै छै। बेलायती अनुसंधानकर्ता सब ओहि के लेल यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारी सब संगे समेत जानकारी मांग रहल जनौलकै छै। ऐसा आगो बेलायत के डेली मिरर पत्रिका मारल गेल बेलायती सब यूक्रेन में लड़ नहीं भक दोसरो काम से गेल होबा सकबाक जनौलकै छै। यद्यपि ओ सब कोन काम से यूक्रेन पहुंचल छल वा ओ सब बेलायती विशेष फौज के कोन शाखा में कार्यरत छल एहि विषय में किछ नहीं खोजाओल गेलै छै। रवि दिन रूस केने हमला में 35 गोटे मारल गेल यूक्रेनी पक्ष जनौलकै छै। मुदा रूसी रक्षा मंत्रालय ई आक्रमण में 180 गोटे से बहुते विदेशी भाड़ा के लड़ाकू सब मारल गेल दावी केलकै छै। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।